सनाम खान पहिल नोडे पे सौर सटर का नाबोरन गोगो को दीदी को बिटी को सनाम खान पहिल अली सैन खान आडेडी सराव गुनमनाव जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सभी माताओं बहनों को बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जोहार है। और साथ साथ में हमारे साथ मंच पर काफी गण्यमान्य अतिथि लोग हैं, माननीय विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं और पूरे संथाल परगना के सभी जिला के पदाधिकारीगण हैं। इनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज सुबह से ही मौसम खराब है, फिर भी इस मौसम में लाखों की संख्या में यहां इस पंडाल में बैठी महिलाएं और जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं उतने ही महिला अभी सड़क पर भी हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं, जाम में फंसी। मैं इस मंच से उन महिलाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इतना उत्साह, इतना उमंग, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला, जिला जिला, परमंडल परमंडल, लेकिन इतना उत्साह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दौरान हमें देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। आज इससे पहले हम लोगों ने इतना उत्साह कभी नहीं देखा और मुझे लगता है कि देखते भी कैसे, जो इस राज्य और देश का जो आधी आबादी है और उस आधी आबादी के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा, जो व्यक्ति करेगा, वही ये उत्साह और खुशियां देख सकता है। इतने खराब मौसम में भी हमको तो उम्मीद नहीं था कि आज हम आ पाएंगे, लेकिन किसी तरीके से पहुंच भी गए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह हर मुसीबत, हर चुनौती से हमें लड़ने की ताकत देता है। आपके आशीर्वाद से और आपके इस उम्मीद और भरोसा से कई ऐसे चुनौती हमारे इस सरकार के कार्यकाल में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी और आएंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरे 4 साल उन चुनौतियों को भी सामना किया और यहां के गांव देहात के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए लगातार काम किया। 4 बरस पहले कई ऐसा गांव है जहां की महिला पुरुष ब्लॉक ऑफिस क्या होता है वो भी नहीं जानता था। वहां पर बीडीओ सीओ कौन है कभी नहीं देखा। जिला कार्यालय, मुख्यालय का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सरकार बनने के बाद ही
हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और यही वजह है कि पंचायत पंचायत, टोला टोला में समियाना लगा करके, टेंट लगा करके पदाधिकारी लोग, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा जा करके कैंप लगा करके आप लोगों की तकलीफों की दरखास्तें ले रहा था, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा था। बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी, विभाग के सचिव सब भी जा जा करके गांव में आपकी समस्याओं का हाल जाना था और गांव के अंदर जो तकलीफ थी उस तकलीफ को हम तक पहुंचाने का काम किया और उसी का नतीजा है कि एक एक समस्या का समाधान हम निरंतर करते जा रहे हैं। सरकार बनाए 2019 में सरकार ठीक से हम लोग कुर्सी भी नहीं संभाले थे, कोरोना जैसा महामारी आ गया। कोरोना कितना बड़ा महामारी था वो तो दुनिया भर का लोग देखा, जाना, समझा। गरीब गुरुआ के लिए तो ये एक अभिशाप के जैसा हो जाता है और वो भी ऐसा महामारी जहां हाट बाजार, गाड़ी मोटर, बस ट्रेन सब बंद, काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद और मुंह में ताला लगा करके, गमछा बांध करके घर में ताला लगा करके रहो। ये दिन था। 2 साल उसी में उथल पुथल हम लोग करते रहे। हम लोग का लाखों मजदूर अलग अलग राज्य में जाकर के फंस गया। जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात गया था, असम गया था, गुवाहाटी गया था, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि वहीं रह गया, वो आने की स्थिति पे नहीं था। वहां पर भी कारखाना से मालिक लोग उन लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया सड़क पर। पूरा देश में हाहाकार मच गया। तो आपको याद होगा वो दिन कि देश का पहला मुख्यमंत्री या आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवारों को उठा उठा करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, ट्रेनों से लाते थे, बस से लाते थे और हम कोरोना ढो ढो के लाते थे। ऐसे स्थिति में भी हम लोग अपना काम करना बंद नहीं किए। आप लोग का सेवा करते करते उस कोरोना के काल में हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारी सभी लोग दिन रात लगे रहे और उसमें सबसे बड़ा भूमिका यहां बैठी हमारी महिला बहनों ने, महिला दीदियों ने जो सरकार का साथ दिया, वो भी एक अभूतपूर्व है। वो कभी नहीं भूलने वाला दिन है। यहां का लोग अधिकतर खेती बाड़ी और मजदूरी में अपना जीवन यापन करता है। एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। उस दिन याद कीजिए कि गांव गांव, पंचायत पंचायत में हमारी महिला दीदी गांव में खाना बना बना करके मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रही थी। और इसीलिए हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं को हम अपने उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। तरह तरह की योजनाएं हम लोगों ने लाया और इस जंग में साथ साथ चलने वालों को हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है
उन्हीं जगन्नाथ महतो जी की बेवा पत्नी जो बेबी देवी जी आज हमारे मंच में है, उन्हीं के विभाग के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने जरूर अमली जामा पहनाया, लेकिन आज इनका भी संकल्प था जगन्नाथ जी का कैसे से काम करना है। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके इस योजना को धरातल पे उतारा है। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिला पूरे राज्य में जुड़ चुकी हैं और जिनको सरकार अब 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल में देने का काम करेगी। मसले पे मिमी 1000 टका नीत मीटंग गोगो हड़ पेंजामा जा हड़ 21 बचर को 49 बचर धबी मिना तपिया उमर सनाम जहातिना मिना को ओड़ा रे गोगो हड़ को सनाम पेंजामा अगर ओड़ा रे पिया गोगो हड़ मिना पिया तो साल रे 36,000 टका पेंजामा 12,000 टका करते और हड़ा बुढ़ियों मिना किना तो उनकी ना 24,000 टका 60,000 टका मोटा मोटी मीटंग ओड़ा रे सेक्टरवा और यहाँ संकल्प में ना 9-12 पे महीना बाद चुनाव विधानसभा रे हुई तब ना आरो सरकार बोने बिनावा और उसके बाद मिमी टंग ओड़ा रे 1 मिमी लाख टका पैसा भेजाया। हमने संकल्प लिया है इस चुनाव के बाद अब हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का हमारा संकल्प है। बहुत सारी चीजें आज हमारा विपक्ष का लोग बोलता है क्या मिला इंग मासे कुलिए पिया थोड़ा जोरत पे रोड़ा। हम जरा जानना चाहते हैं, इन महिलाओं की तरफ से आवाज सुनना चाहते हैं कि योजना आपको अच्छा लगा कि नहीं। योजना अच्छा लगा तख्ती उठाइए, आप लोग को मिला कि नहीं मिला। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों का ये चलता रहे और मजबूती से आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। और हमारा ये मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है। गांव मजबूत नहीं होगा तो कोई राज मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए किसानों का ऋण माफी की बात, किसानों के बीच में कई कृषि योजना लाने की बात, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना, तरह तरह की योजना। आज बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं ग्रामीण किसान भाइयों के लिए। आज मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। जब बारिश होना चाहिए उस समय बारिश होता नहीं है, जब धूप होना चाहिए उसमें धूप होता नहीं है, जब ठंड पड़ना चाहिए उसमें ठंड होता नहीं है। सब उल्टा पुल्टा हो गया। किसान लोग भी बेचारा आसमान टुकुर टुकुर ताकते ताकते थक गया। हल चलाए कि नहीं चलाए, बिछड़ा लगाए कि नहीं लगाए। आज के दिन में भी नदी सब सूखा पड़ा है। इसीलिए वैकल्पिक खेती की ओर हमारे किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, पशुधन योजना आप लोग के लिए लाया। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 4 सालों में लगभग 1 लाख लाभुक और 1.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार पेड़ लगवाए। करोड़ों पेड़, कोई आम का पेड़ लगाया है, कोई अमरूद का पेड़ लगा लिया,
कोई लीची का पेड़ लगा लिया, तरह तरह का पेड़ लगा रहा है और उससे आमदनी भी होता है, उससे पैसा भी लोग कमाते हैं। पशुधन के माध्यम से जानवर पालने की जो परंपरा हमारे पूर्वजों का था वो टूट सा गया था, उसको जोड़ने का हमारा प्रयास है पशुधन योजना के माध्यम से। पहले की सरकार डबल इंजन की सरकार, जानवर सब बढ़ता था उस समय भी, लेकिन जानवर 4 महीना 2 महीना में मर जाता था कोई बीमारी से, रोगा बीमार जानवर मिल जाता था किसानों को। लेकिन इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि जो भी किसान को जानवर मिलेगा या खरीदेगा उन जानवरों का बीमा होगा। गलती से मर गया तो उसका पूरा पैसा बैंक आपको वापस देगा। पहले नहीं होता था। बड़ा विचित्र बात है, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, ट्रैक्टर का, बस का, ट्रक का इंश्योरेंस होता है, आदमी का भी इंश्योरेंस होता है, जानवर का इंश्योरेंस काहे नहीं होगा भाई? इसीलिए हमने ये महसूस किया कि कई किसान जानवरों के मरने के बाद बड़े पैमाने में पैसा लग जाने के बाद दोबारा जानवर पालने का सपना छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, वो काम से ना हटे। अगर कोई नुकसान हो उसका भरपाई कोई एजेंसी करे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे भी किसान के रूप में बना रहेगा। तो इसलिए कई ऐसे चीजें हैं और हमारे विपक्ष के लोग आज के दिन में अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवाते हैं पैसा दे करके। विज्ञापन तो वैसे भी पैसा दे के ही छपता है, लेकिन ये लोग झूठा प्रचार कि 4 साल में मिला क्या। हम जानना चाहते हैं 4 साल में क्या हमारे बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला क्या जी? मिला कि नहीं? हड़ाम बूढ़ी को पेंशन को न्याय मिला। तो आज कहा था डबल इंजन 20 साल तक इस राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिला? ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहा था। लेकिन हम ने जब कुर्सी संभाली, हमारे महागठबंधन की सरकार बनी, आज 4 साल में 40 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देते। पहले 2, 4, 5 गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। आज के दिन में टॉर्च लगा के भी देखोगे ना तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन के नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। और तो और पहले हमने कानून बनाया था इसका, 60 साल का उम्र किया था, लेकिन हमको पता चला कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, हमारे मंत्री विधायक गणों के माध्यम से, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों के माध्यम से कि सर गांव में गरीबी बहुत है और गरीबी का आलम तो हमको ही पता है। तो बोला ये 60 साल की जगह 50 साल होता तो सब बुजुर्ग लोग पेंशनधारी हो जाता। तो हमने तुरंत इस 60 साल का ये हटा करके 50 साल का बुजुर्ग लोग को पेंशन देना शुरू कर दिया। अब 60 साल खत्म, अब 50 साल का जो हो जाएगा ऑटोमेटिक उसका पेंशन का कार्ड बन जाएगा। आज नेतार में हड़ाम बुढ़ी को उम्र को लिखाएगा अका हिलो इन 50 बच्चों हुई आ रही पेंशन बिना बखाए पहल दलाला चक्कर रे 200-500 टका एम ते एम थकाओ कने मी बचोर 12 बचोर पे बचोर 10 बचोर दबी पेंशन या काटिए बांग बिना कंता है
आर इंतजार करते नोंका हराम चबाए ना ये गोय चबाए ना लेकिन पेंशन या कार्ड बांग बिना कांता है लेकिन नित ओड़ा ओड़ा बोन अतु अतु बोन दड़ान खान मिट्टांग हराम बुढ़ी बिया पेंशन ते बाको ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ अकार को तहले ना पहल 19 बचर नोड़ा सरकार को चलाओ के नुकु उपुल बहावला चे लगी सनम हराम बुढ़ी को पेंशन बाको माकुआ चे लगी गोगो हड़ को सनम पेंशन बाको माकुआ सामान राशि बाको माकुआ और चे हुई ना कि अब सरकार बनाओ ना और अब सनाम पेंशन को बन जाम बढ़ाए था सराम गोगो हड़ को रेंगे हड़ को बचोर रे बारिया बार दाव किचरी हटी अपे का ना चे लगी पुन बचोर पहल बापे जामे है इंग मी बार 11-12 महीना लगी मुख्यमंत्री ताहे लेना उन जो कोई मार नुआई हटी है लेकिन आरो कुर्सी खोन को फेंट के दिया और योजना को बंदो का तब ना लेकिन नेतारो सरकार बन बिनाव किदा आरो बन जामे दा इना को हार के तिया नुआ सरकार चलाओ रे पहलो हिजू कांता है चेल का ये लोग कांता है नेतार चेल का ये लोग करा बापे जेली करा हड़ाम हड़ाम लिखा इना को हार के ती करा नुआ 4 बचर जहलों को जहल ले दिया मोड़े महीना लगी नुकु बेमान को एरे एड़े यार झूठा केसरे को फंसाव ले दीजिए नेतारों को लगाओ का ना लगातार 4 बचर को चिकाते इंजा सरकार न्यूरा चिकाते विधायक मंत्री को हथाव खरिंकुआ उनारे को लगाओ का ना नीतों को लगाओ का ना लेकिन चिंता लो पे चिंताया नुकुआ सनाम खुरपात माइनिंग बढ़ाया तिना को परेशानियां ओना हुई को लेकिन ताव रहे हो आपे तला लगी आपे आतु दिसोम रेन रेंगे नचार होड़ को लगी निरंतर बन कमी दा सराम राशन कार्ड को कुंजामिदा पहल नुकु के 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लेदा ओना सरकार बदले ना आरो 20 लाख राशन कार्ड बिना करते रहेंगे होड़ी हटिया को और ओनारे और राशन बाको मान कांता है ताकि आप ही मादाड़े पे मां ओनारे और मां को हरकत की दिजा खुला बाजार को हता होता होते जहाल काते हटिंग हुई ना नहीं तो समय समय रे को घान को हिमाया घान बाको हिमाया सरकारी दुकान खोन लेकिन ओना हो बुन जूता ही जो समय रे आला पे चिंता है नीत पेंशन सनाम गोगो हड़ को इमा को 200 यूनिट बिजली हो फिर इमा पे कना आभरण कुड़ी गिदरा को ऑल पढ़ाओ लगी सावित्री बाई फूले योजना रे सनाम कुड़ी गिदरा को सलाह दका को ताकि आलो पे ऑल पढ़ाओ पे बगी हो को आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस राज्य के सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती है लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा है पहले ये लोग चरस गांजा अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है आज इनके पास इस राज्य के देश के गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है हमारे राज्य के गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है लेकिन आपने बड़े बड़े व्यापारियों मित्रों का लाखों लाखों अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है
भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं। व्यापारी लोग नहीं मरना चाहिए, ये हालत है। और जहां अभी मंत्री जी आबू आवास के बारे में बोल रहे थे, पहले सबको आवास मिलता था, उसमें आधा पैसा हम राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी। 4-5 लाख बकाया आवास था, पैसा नहीं दिया, बहुत जाके करके नाक रगड़े। हम लोग का पैसा बगल का भाजपा का सरकार को दे दिया गया, लेकिन यहां के गरीबों को नहीं मिला। तो हम लोगों ने भी सोच लिया, ठीक है नहीं दोगे तो मत दो, हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। हमने उस समय जो लिस्ट बना था, मात्र 4-4.5 लाख केंद्र सरकार के लिस्ट में गरीब लोग थे। जब हमने सर्वे किया तो पता चला 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है। और हमने उस दिन संकल्प लिया कि वो 4 लाख तो छोड़ो, इन 20 लाख गरीबों को आवास अब राज्य सरकार अपना पैसा से देगा। और आने वाला 5-6 सालों के अंदर इस राज्य में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसका आवास नहीं होगा। हर साल लाखों आवास स्वीकृत किए जाएंगे, अभी तो और लाखों आवास स्वीकृत हो चुका है। हर साल के ये में नए आवास स्वीकृत होंगे और धीरे धीरे 5-6 सालों में सारे आवास बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े दुश्मन भी हैं। बहुत कुछ बोलता है कि नौकरी नहीं मिला। इस देश में सबसे अधिक नौकरी देश के फौज में होता था। अब फौज में नौकरी बंद, अब अग्निवीर आ गया है जो 4 साल नौकरी कराएगा, फिर दूध से मक्खी निचोड़ का जैसा फेंक दिया जाता वैसे फेंक देगा उन नौजवानों को। ऐसा नौकरी लाया। मात्र 3 साल 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा जी? और उसके बाद सबसे अधिक नौकरी होता था रेलवे में। रेलवे में भी नौकरी बंद हो गया। अब रेल सब बिकना चालू हो गया, प्लेटफॉर्म बिकना चालू हो गया। उसके बाद देश के अंदर बैंकों में लोग नौकरी करने जाते थे पहले बहुत, और बैंक में भी नौकरी बंद हो गया। जहां 100 बैंक हुआ करता था 20-25 को बैंक हो गया। सब बैंक को मिला दिया ये लोग। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, कोल इंडिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग नौजवान नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। जितने अभी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कंपनी, सारे कंपनियों में नौकरी बंद। अब सारा टिकरा अब राज्य सरकारों के मत्थे पे आके गिर गया। अब राज्य सरकार नौकरी दो। 20 साल तक इस राज्य में नौकरी देने का कोई कानून नहीं बना, और इस 4 साल के अंदर नौकरी देने का कानून भी हम लोग बनाए, और लोगों को हजारों की संख्या में हम लोगों ने 25-30 हजार से अधिक अब तक हम लोगों ने नियुक्ति दी है, और 35-40 हजार अभी नियुक्ति प्रक्रिया में है। और आए दिन हम जब कानून बनाते हैं, उस कानून को ये लोग कोर्ट में चुनौती देता है। इनका सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर के हमारे कानून को चुनौती देता है। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को हम प्राथमिकता पर नौकरी देना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते। हमारे कानून को असंवैधानिक बताता है, और यही कानून भाजपा के राज में बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन ये भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। फिर भी इसी चुनौतियों के बीच में
कई ऐसे नियुक्तियां जो राज्य अलग होने के बाद पहली बार नियुक्ति हुई है। सबका नियम कानून बनाते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। हम लोग के आने वाली पीढ़ी अच्छे से पढ़ाई करे। हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाया, उत्कृष्ट शिक्षक बहाली किए, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में भी उत्कृष्ट परिणाम आए। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल को देखकर बेचारा थोड़ा सा सोचता है कि हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते तो कितना अच्छा होता। और इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किया। पहले चरण में 80 विद्यालय हम लोगों ने शुरू किया, जहां आज प्राइवेट स्कूलों की तरह वो स्कूल चल रहा है, अंग्रेजी मीडियम में। आपके इस दुमका जिले में भी 4 स्कूल चल रहा है, जहां 3000 बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं। तो आज हमारी सरकार स्कूल आप प्राइवेट स्कूल के बराबर टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। कई ऐसे चीजें हैं। आबोरन गिदर को पैसा कोड़ी रेंगे लेचार हॉर ठेन बांग ताइन कांते अडी बाबन पढ़ाव दाड़िया को कना गिदर को आलो पे चिंताया आबो बैंकों को लोन होबा कोई माबोन कना आदो ना मेंते नियाबार मीटांग कानूनी बिनाव किदा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बनाया है, जहां गरीब गुरुआ बच्चा लोगों को अगर आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, पत्रकार बनाना है, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाओ, 1 मिनट में आपको 15 लाख रुपया वो बैंक देने के लिए बाध्य होगा। कोई गारंटी आपको देने का जरूरत नहीं है, कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है। खाली आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाइए और अपने बच्चे के लिए 15 लाख रुपया का साधारण ऋण 3-4% में आपको वहां मिल जाएगा। और पैसा भी वापस तब तक नहीं करना है जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होगा। 5 साल का पढ़ाई होगा तो 5 साल तक पैसा वापस नहीं करना है। 5 साल के बाद 1 साल और 6 साल जब आपको नौकरी लग जाएगा कहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके बैंक को पैसा वापस कर देना। क्या खराब है? तो इसीलिए अभी पहली बार 11-12 साल में मैट्रिक से पहले, मैट्रिक से बाद में जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे, उन लोग का छात्रवृत्ति में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो थोड़ा तेज है, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता है, अच्छा होनहार लड़का है। आज सरकार ने यह भी कानून बनाया है, अगर वो बच्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा है, अगर विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है और विदेश में पढ़ाने के लिए भेजता है। कोई गारंटी नहीं और कोई पैसा नहीं आपको लगेगा। आने जाने से रहने तक, खाना तक, फीस, कॉलेज का फीस तक विदेश का राज्य सरकार देती है और उसमें राज्य सरकार को पैसा वापस भी नहीं करना है। आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, ये सरकार का लक्ष्य। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे लोग अजीब अजीब चीजों को लेके ढिंडोरा पीटते हैं, कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। यहां का नेताओं का तो सर फुड़ावल हो ही चुका है, यहां का नेताओं का लुटिया तो डूब ही चुका है। अब उन डूबी हुई नेताओं का लुटिया उठाने के लिए अब आसाम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से लोग यहां आते हैं इनका बेड़ा उठाने।
यहां पर सरकार के कार्यों को देखकर इनकी आंख में आंख फटी पड़ी है। ऐसे ही कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने पूरे राज्य में ऑफर लेटर बांटा है निजी क्षेत्रों में, और हम लोगों ने कानून भी बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी होगी उस कंपनी में 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को नौकरी होगा। यही कानून हम लोगों ने बनाया। और उसके साथ हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लाखों नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन इनको दिखता नहीं है। और इनका अपना राज्य का क्या हालत है इनको मालूम है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार सृजन कराया जा रहा है। गाड़ी बांट रहे हैं हम लोग, बस बांट रहे हैं, बोलेरो बांट रहे हैं, ट्रैक्टर बांट रहे हैं, गाय जानवर बकरी मुर्गी सुअर सब बट रहा है, पेंशन बट रहा है। और इनको टेंशन हो गया है कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो अब लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने। पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है, इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग। और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि वो इतना छोटा हो गया। इन लोग आज के दिन में केंद्र सरकार बनाने के लिए इन लोग को बैसाखी का जरूरत पड़ता है। ये लोग कुछ देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग। व्यापारी लोग कभी कुछ देता है, ये लोग लेता, इससे छीनना पड़ता है। और यही वजह है कि इस राज्य का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार नुआ राजरिया बकाया बाय एमो कांता है। इन लगातार नुआ बखरा उनको देने मो पे मेनते चिट्ठी पत्री है। और इना लटू पैसा अगर नुआ को राज्य सरकार इंजाम किया फिर नोंडे नुआ दिशों में रहेंगे हों तो पंजा करते बाबू इंजाम किया। लेकिन नुकू अडी चालाकी ते नुआ दिशों में बेगार करते बेगार खोन पहिल दबी पहिल खोन नुआ दिशों में रिया खनिज संपदा को उडू किदा और उन्हारे बकाया पैसा राज्य सरकार बाको माको करा। जब अब सरकार बनाओ ना हिसाब किताब थोड़ा अले नेल किदा आदो हिसाब ले उदुआ कुआ कि आप खाता रहे इना पैसा एमो बाकी बना देने माइन पे और इना ही हरकत के कुआ कि नो हरकत जलाते इंग जहल को भराव कर दिया। लेकिन तौर आलिया नुआ अधिकार को कोई रहा और अधिकार हटाओ रहा दाड़े तो बाको कौम दाड़े आती है। अब मैंने ताए से कैसे लेंगे झारखंड लड़ के लेंगे झारखंड। अब यही नारा होगा कैसे लेंगे अधिकार लड़ के लेंगे अधिकार। कैसे नहीं देगा। कोयला लोहा तांबा अबरक हमारा खेत खलियान से निकलेगा और हमारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं चलेगा। अभी तो लड़ते झगड़ते 4 साल बीत गए, ये 5वां साल चल रहा है। सरकार बनने के बाद राज्य में हो रहे खनिज संपदाओं द्वारा जितना भी खनन कार्य किए जा रहे हैं
एक एक कंपनियों के साथ स्थानीय लोगों का हिसाब किताब चुकता करने का काम किया जाएगा। मुआवजा दो, नौकरी दो, नहीं दोगे तो यहां से भाग जाओ, यही काम करना पड़ेगा। अजीब हालत है। सोना का चिड़िया इस राज्य को बोलने वाला बेचारा यहां का लोग फटे हाल। नित दाबी अब हड़ कोई ना रेंगे नाचार में ना बोना हड़ बोध उकू लगी किचड़ी बनू तबोना नित सरकार ठेन कुन किचड़ी बोन ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ गिदर को पोशाक को ᱧᱟᱢᱫᱟ तोबे स्कूल को सेन दाड़े कना चे लगी उना दिन खोया उना रेंगे नाचारा वो मेना बोना। जबकि एटा दिसोम रन हड़ नोडेना कोयला नोडेना खनिज संपदा ते को किसाड़ ठीक कना निया बार में कोरोना रेया प्रकोप आ नुकु पुल बहा मोड़े तुरी बछर रेया नोआ हारके त्रिया दिन लड़ाई तपाम ते हो पराव में ना थोड़ा बहुत जाना बोन कमी दड़ेदा निनाते कमी बांग हुआ आप और हिजू आनी गिदर पिदर को लगी चिकाते मौत को तहन ऑल पढ़ा आर दिसोम दुनिया मौते सजा बनाओ लगी नोआ दिसोम रे आबोआ दिसोम आबोआ राज तहना तोबे के बोन जामा नुकुआ डबल इंजन सरकार तहे लेना 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लेदा आबोआ सरकार बनाओ ना 20 लाख राशन कार्ड बनाओ कती हटिया को पहली ताइलेना उन जो कितनी हटी ताहे ओना को बंदो लेदा नीताबुआ सरकार बनाओ ना कितनी बोन जामेदा चे लगी 20 बछर पहला बुआ हड़ा बुड़ी पेंशन को बाको जामेता है नुकुआ एम रेया मोने के बांग ताहे लेना तो ओना के आयमा कथा में ना गोगो हड़ को तहना प्रोग्राम विशेष रूप से आपे गोगो हड़ को लगी कना बाबा हड़ को आयमा जिनिस उनको लगी हो कामी को मिना लेकिन आपे सनाम फोन पहल आले ले चिकाते आपे ओड़ा दुआर गिदर पिदर मौत पे दो दाड़े को ओना लगी थोड़ा आपे ले कटे पिया सरकार कटे जे ताना नौका गया बुआ सरकार बिना तो नौका गया बो ओड़ा दुआर रे आपे योजना लगी आपे हानते नो तंजीर या दरकार बनुआ ओड़ा रे सेन करते आपे योजना ओड़ा रे ले दो आपे मसले पे नो पेंशन कार्ड पे नाम केदा नित सराम गोगो हड़ को अकारे ब्लॉक पे सर लेना अकारे जिला पे सर लेना आपे पंचायत रेगे आपे पंचायत भवन रेगे आपे आतू रेगे नुआ कैंप लगाओ करते फॉर्म हटिंग करते और हता करते आपे पेंशन कार्डिंग बनाओ चोका बखाई पहल पे बढ़ाए ताएं गया मीटंग राशन कार्ड लगी मीटंग पेंशन लगी तीना चुरुयु कांता है दलाल को चक्कर रहे लेकिन नेत आतू रे सेन करते आपे तला रे दुड़ुक करते आपे कागोची बनाओ चुकेदा हड़ा बुड़ी को आप कागोची बनाओ चुकेदा कुड़ी गिदर को लगी सावित्री बाई फूले रे योजना ही बनाओ चुकेदा बखा जहां को ओड़ा रे सेन करते आपे योजना पहले एमा पे कांता है 20 बछर मीत दाव बाबन जल लेदा लेकिन इन पहल गिन मेल लेदा कि नवा सरकार रांची खोन बांग नवा दिसोम रे आतू खोन चला ओनाते आपे लगी जागिन योजना ही बनाओ दा ओना मोटरा तौल कते आतू दिसोमी भेजाए दा तोबे पंजाब दा ओनाते नौका के मी उमुल रे कटेज जे बन ताहेना आयमा हड़ को हिजू कना आबो को लड़ाई तपा मचबना एड़े एड़े कथा को रोड़ा
और नुआ चुनाव करे पैसा कोड़ी लालचते अब को हानते नुते बोना और आप पे जेल दा को एमो कना नीत ओकोया सरकार कना और नुआ सरकार जुड़ा लगी मा सेतायु को कुकुमुइदा और कमियों को कमीदा घान नुआ सन मीटिंग विधायक अतकिरिया घान हानते मीटिंग विधायक को अतकिर को इजा मा नोंका हालत समय समय रही कना जाल का तू दिसोम रे सी मेंगा बांग तान कना को कटी कटी गिदर को तान कन तया सीम अपन सेता को हडगार को हिजू खा चेलका आया हड़मो भित्तीरे सनाम सीम अपन को आदेर दो को उनका के समय समय रही हालत हुई लेकिन होना तला रे मिट्टांग बारिया हंतरते कौन को और दिए को गेल के गया पे नवा लोकसभा रे नुआ जामा विधानसभा का कना जामा विधायक दिले पे करे सेन ने उनको न्याल दो को आपे नुआ दिसोम नाम लगी दिसोम बनाव लगी आय मा हॉल को मयांग अतु कना सिद्धू कानू चांद भैरवा नुआ औत कना बिरसा मुंडा तकुआ नुआ औत दिसोम कना ओनाते अब हॉल अपन को नोआ एकदम कथा दो गट तोल दो है बोन के हिजुआ नोआ चुनाव रे जाल का लोकसभा रे बोन दाड़े बोन उदू का कोआ नोआ विधानसभा रे नोंका बोन केटे जो आ कि हिजू समय रे नोआ आतु दिसोम रे बोलो लगी हॉर आलो बोन आलो को जाम दाड़े अनेक नोआ दिसोम रे जोहर फैलाव लगी एटा दिसोम खोर हॉर को हिजू कना एटा दिसोम रे रान हिजू कान तकवा चिकाते नोंडे हॉर दिसोम आतु दिसोम रे जोहर को फैलावा और ना तलारे आबो तलारे हम मिट्टा बरिया बोंगा को दाड़ान कान किया मिना को गया आबोरेन हॉर बोया को गे और उनको सला को सले दो कना और आबो को हानते नोते को उल्टा सीधा को बुझाओ बोल कना ओनाते दिशा दोया कि सराम जिनिस सराम रिश्ता नाता मौज गेता है ना लेकिन नोआ चुनाव करे बकरा रे ओना को दो बाबन दिसाया नोआ दिसोम बोन नेल कते बोन तड़ामा जा दिसोम लगी को लड़ाई तपाम और गोय गिडी ना जा गोगो हड़ को विधवा रंडी चबायन तबोना उनको मेधा उनको मयांग नेल कते बोन तड़ामा उनको आयुरा अनि होरे बोन तड़ामा तो नाते जस्ती भाई मेरा ओको बड़ा तो है रुवर दड़े से बांग आयमा कमी को मेना आरो प्रोग्राम गापा नुंका के आरो लाख लाख गोगो हड़ को जरवा कना हाने कोल्हान जिला रे कोल्हान परमंडल रे उनको ठेन लो से आ नीत नोआ योजना तो बांग बंदो तपया जा गोगो हड़ 21 बछरे हुई उन्हीं तुरंत नोआ 1000 रिया मैया योजना रिया लाभी जामा ओनाते नोआ 300 बंदो रिया जिनिस दो बांग करना और तो और एक और आप लोगों का समस्या जो हमको जानकारी में आया है अभी हम मोटा मोटी अभी कागज पत्र देखे बिना हम घोषणा कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें उलट फेर होगा हम लोग यहाँ 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरिंग है पुराना बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे और तो और जो मध्यवर्गीय जो छोटे लोग हैं हम उसका भी आकलन करेंगे पॉकेट में अगर रहेगा जितना उतना ही ना चलेंगे ना भाई पहले अर्जाना भी पड़ता है एक हाथ से देना पड़ता है दूसरा हाथ से कमाना भी पड़ता है हम वो भी देखेंगे आने वाला
चरण में या हो सके इस चरण में देखने का प्रयास करेंगे, उनको भी शामिल करें, अधिक से अधिक इसका लाभ ले और अब उसके बाद सबके घर में 0 रुपया का बिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये योजना तो बड़े पैमाने पर आज महिला समूह यहाँ है। आप लोग खुश है ना? गोगौड़ पे खुशी किया से है, खुशी किया पे जोरते रोड पे अड़ी अड़ी सराव गुण मनाओ जोहार नोंका के आशीर्वाद माइन पे दाड़े माइन पे ताकि आबोआ हिजुआ सेरमारे मोड़े बचर भीतर रे आपे ओड़ा रे मिमी लाख टका इदी सेटर दाड़े माइन अड़ी अड़ी सराव आरो मिदाओ एक बार और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।